सत्य सनातन धर्म की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद का 28वां अध्याय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव जी विवेक की पद्धति यही है कि जहाँ अपना आपा न मालूम होता हो वहाँ उससे अपने को अलग कर लो। तुम मिट्टी, पानी, आग, हवा नहीं हो। अंतःकरणादि चाहे विक्षिप्त रहें चाहे समाहित रहें, लोग अज्ञानियों को समाधि लगाने का लालच देकर फंसाते हैं। असल में अपना आपा ही नहीं, अपने से बिल्कुल अलग, जिसके दुख से हम समझदारी से दूर हो सकते हैं। इसके लिए प्राणायाम करने की क्या जरूरत है? वह इतना सस्ता है कि बात समझ लो और दुख दूर हो गया। दुख तो बेवकूफ़ी के कारण ही हो रहा है। उद्धव जी अंतःकरण आदि चाहे समाहित हो चाहे विक्षिप्त हो, इनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। जैसे आकाश है ना, आकाश में बादल आए तो क्या, न आए तो क्या, इनसे सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है। कभी धुआं आया, कभी धूल आई, कभी बादल आया, परंतु आकाश तो ज्यों का त्यों है। ऐसा ही आत्मा है अपना। फिर भी जब तक ऐसा ज्ञान न हो पाए तब तक मनुष्य को आसक्ति छोड़कर अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध किए बिना यदि रोग रह जाता है तब वह फिर बढ़ जाती है और मनुष्य को दबा देती है। जो योग भ्रष्ट देवता आदि के द्वारा उत्पन्न विघ्न से विघत हो जाते हैं, वे फिर योग करते हैं फिर भी कर्म में नहीं फंसते। अरे ये कर्म की धारा तो अपने आप बहे जा रही है। विद्वान पुरुष इससे तृष्णा नहीं करते। उस विद्वान शरीर का, विद्वान मनुष्य का जो शरीर है ना, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, खड़ा हो, बैठा हो, चल रहा हो, सो रहा हो, खा रहा हो, वह उसको अपना नहीं देखता। उसे तो दूसरे ही लोग देखते हैं कि ये कर रहा है।
किंतु वह तो किए बिना ही होता है।